नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है या फिर आपका अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आपके जो व्याकरण जो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और आज की जो वीडियो इसमें हम आपका यहाँ पर समास वाला जो अध्याय है, समास परिचय नवम अध्याय, इसको हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके जो 8 जो अध्याय हैं वो हमने इससे पहले कर लिए हैं। और इसके अलावा जो आपका रुचिरा भाग 1, 2, 3 और जो सेमुसी भाग है 1, वो हमने इससे पहले कंप्लीट कर ली है। इसके साथ ही आज हम आपका ये 9वां जो लेसन है उसको करने वाले हैं। और अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी है तो KVS नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सभी जो वीडियो आपको मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला कोना है इसे दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है उससे पहले आपका जो जितना भी सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो जाए। और अगर आपने हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, क्योंकि जब कोई नई वैकेंसी ऐसे संबंध महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो अन्य क्वेश्चन हैं वो इस चैनल पर हम करा रहे हैं, तो आप उनको ज़्यादा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में संस्कृत के अलावा अन्य भाग भी पूछा जाएगा, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। तो दोनों को जो आप ज्वाइन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम अपना जो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारे समास से संबंधित क्वेश्चन, पहले इनके नियम उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए समास किसे कहा जाता है। तो समासनम इति समास है। तो इस प्रकार जो समास शब्द है इसका अर्थ हुआ संक्षेपण है, अर्थात 2 या 2 से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक, च इत्यादि को हटाकर एक पद बनाए जाना। तो ये किसे कहा जाता है? संक्षेप करने को हम समास कह सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक, च आदि को हटाकर एक पद बनाना ही आपका समास है। जैसे यहाँ पर गायने कुशल है, इसको विभक्ति हटाकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं गायन कुशला। इसी तरह से राज्यपुरुष है, ये विभक्ति जो विसर्ग है इसको हटाकर हम राजपुरुष है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पद में विभक्ति लोप, सीता च राम च, सीतारामों, यहाँ पर च को हटाकर सीतारामों में समुच्चय बोधक च का लोप हुआ है। इसी प्रकार विद्या एवं धनम यशस है, विद्या धन है, विद्या ही धन है जिनका। पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेप क्रिया के द्वारा गायन कुशला, राजपुरुष है, सीताराम च विद्या धना, ये पद बनाए गए हैं। तो संक्षेप करना को हम जय समास कह सकते हैं। कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता है, जैसे खेचर हैं, युधिष्ठिर हैं, वनेचर हैं आदि कुछ यहाँ पर शब्द इसमें दिए गए हैं। और ऐसे समासों को हम अलुक जो तत्पुरुष समास है, आपने पढ़ा होगा जिसमें ना तत्पुरुष समास वाला आता है, तो अलुक समास कहते हैं। पदों की जो प्रधानता है, पदों की प्रधानता के आधार पर समास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। मतलब ये 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार यहाँ पर कौन कौन से आपके समास के? पहला हो गया आपका अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुब्रीहि समास। वैसे 6 होते हैं, लेकिन जो कर्मधारय और द्विगु समास जो है उसे तत्पुरुष जो समास होता है इसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो कारकों की ये समास जो है इसमें इन्हें नहीं गिना जाता है। वैसे आपके 6 समास होते हैं, सामान्य रूप से 6 समास हैं, और ये कर्मधारय द्विगु इसी के ही भेद हैं। तत्पुरुष के 2 ये उपभेद यहाँ पर बताए गए, कर्मधारय द्विगु। तो इस प्रकार सामान्य रूप से इसके 6 भेद ये हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सबसे पहले नंबर पे अव्ययभाव समास। ये समास क्या होता है?
तो इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ प्रधान भी होता है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं, अगर नहीं याद रहता है अव्यय दिया गया है तो मतलब शुरू में जिसमें अव्यय उपसर्ग दिया गया हो तो वही आपका अविभाज्य समास होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है और नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। जैसे यथाशक्ति दिया गया है, ये देख सकते हैं शुरू में क्या है, ये उपसर्ग अव्यय दिए गए हैं अनु ये वाले। यथाशक्ति है जैसे शक्तिम अंतिक्रम में, ये इसका जो आगे विग्रह हो जाएगा। निर्विघ्नम है, विग्रह नाम अभाव है। उपगंगम है, गंगायाः समीपम। अनुरूपम है, रूपस्य योग्यम। ऐसे ही प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, इनका विग्रह रहेगा। प्रतिगृहम, गृहम गृहम प्रति। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है। उपनदम, नद्याः समीपम। प्रत्यक्षम, अक्षणों प्रति, जो हमारे आंखों के सामने होता है। प्रोक्षम, अक्षणों परम, जो हमारी आंखों के सामने न हो। तो इस प्रकार से जो ये यहाँ पर इसमें जो ये प्रति ये वाले जो आए हैं, नी है, उप है, प्रति, प्रोक्ष, तो ये सभी क्या है आपके यहाँ पर अव्यय आए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर दूसरे नंबर वाला जो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या होता है? इस समास में प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो क्या होगी तत्पुरुष समास में? न प्रथम जो पद है उसकी प्रधानता नहीं होती है, बल्कि जो उत्तर है दूसरा है उसकी प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं, कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है और इसमें द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। तो आपने याद रखना है, जिसमें उत्तर मतलब द्वितीय पद प्रदान हो तो वो आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं शरणम आगतः, ये तो यहाँ पर इसका समस्त पद विग्रह जो दिए गए हैं तो रूप बनता है इसका ये वाला। शरण आगतः है, शरणम आगतः है। ऐसे शरण प्राप्त है, शरणम प्राप्त है। सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है। तो इनमें तो है सभी में द्वितीय तत्पुरुष समास। ये जो आपका तत्पुरुष है इसके भी 6 भेद होते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इसके जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद ये बताए गए हैं। तो जो द्वितीय है इसमें ये वाले हैं शरणम आगतः है और ये शरण प्राप्त है, सुख प्राप्त है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर जो तृतीय तत्पुरुष समास है। ये क्या होता है? इसमें लगेगी आपकी तृतीय विभक्ति। जैसे पितृयुक्त है, इसमें बनेगा पितरा युक्त है। सर्वदष्ट है, सर्पेण दष्ट है। सर्वविद्ध है, सरेण विद्ध है। अग्निदग्ध है, अग्निना दग्ध है। धनहीन है, धनेन हीन है। विद्याहीन है, विद्याहीन है। भूत बलिहि, भूताय बलिहि। दान पात्रम, दानाय पात्रम। तो यहाँ तक तो थे आपके ये तृतीय विभक्ति वाले। अब उसके बाद आ जाती है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, जिनमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई होगी। जैसे यहाँ से है भूत बलि, भूताय बलि। दान पात्रम, दानाय पात्रम। देख सकते हैं जैसे आपने राम का शब्द रूप याद किया होगा, रामाय होता है उसमें, ऐसे यहाँ पर है भूताय, दानाय, युपाय, स्नानाय। तो इन सभी में वही है। भूत बलि, भूताय बलि। दान पात्रम, दानाय पात्रम। युप दारु, युपाय दारु। स्नानार्थम, स्नानाय इदम। और तदर्थम तस्मै इदम। ये तस्मै जो है ये भी चतुर्थी में ही बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर जो आपका पंचमी जो विभक्ति है, पंचमी तत्पुरुष समास। जैसे चौरभ्यम, चौरात भयम। जैसे रामात होता है, राम का शब्द रूप अगर आपने किया होगा तो चौरात ऐसे इसमें बनता है चौरात भयम। रोग मुक्त का बनता है रोगात मुक्त है। अश्व पतित है, अश्वात पतित है। स्वर्ग पतित है, स्वर्गात पतित है। सिंह भीत है, सिंहात भीत है। राजपुरुष है, राज्य पुरुष है। तो यहाँ तक तो थे आपके ये पंचमी वाले। अब आ जाते हैं आपके जो षष्ठमी तत्पुरुष समास वाले। यहाँ से राजपुरुष है, राज्य पुरुष है। देवपति, देवानाम पति ही। और उसके बाद आ जाता है हमारा नरपति, नर नाम प्रति ही। देव पूजा, देवस्य पूजा। सुख भोग है, सुखस्य भोग है। युद्ध निपुण है, युद्धे निपुण है। तो यहाँ तक थे आपके ये षष्ठी तत्पुरुष वाले। उसके बाद आ जाते हैं सप्तमी वाले। जैसे युद्ध निपुण है, युद्धे निपुण है। यहाँ से आप समझ सकते हैं जिस जैसे राम में होता है ऐसे जो यहाँ पर आपको सप्तमी विभक्ति लगी हुई दिखाई देगी। कार्यकुशल है, कार्यकुशल है। शास्त्र प्रवीण है, शास्त्रे प्रवीण है।
और जलमग्न है, जले मग्न है। सभा पंडित है, सभायाम पंडित है। तो ये आपके सप्तमी वाले थे। अब आ जाता है हमारा न्याय तत्पुरुष समास। पहचान इसकी क्या है? सुर में इसमें आ होगा, ये देख सकते हैं सभी में आ है। विग्रह इनका नाम में होगा, नाम में। जैसे अधार्मिका है, ना धार्मिका, अब्राह्मण है, ना ब्राह्मण है, आपने पढ़ा होगा, ये प्रसिद्ध उदाहरण है। और अशुखम न शुखम, अनादि न आदि, असत्यम न सत्यम। तो ये आपके न्याय तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। उसके बाद है तत्पुरुष समास के जो दो भेद भी बताए गए हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास अर्थात कर्मधारय और जो द्विगु समास है। अब ये जो कर्मधारय समास क्या है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके दोनों पद में विभक्ति समान होती है और इसके 3 स्वरूप होते हैं। कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। क्या कि कभी तो जो पहला जो पद है उसमें पूर्व पद विशेषण हो सकता है और उत्तर पद विशेष्य हो सकता है। कभी कभी पूर्व पद उपमान हो जाता है और उत्तर पद उपमेय हो जाता है। अब कभी कभी दोनों पद विशेषण भी होते हैं, ये तीसरा है। कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है नीलोत्पलम। तो इसका जो विग्रह आगे क्या बनेगा? नीलम उत्पलम। विशाल वृक्ष है, इसका क्या बनेगा? विशाल, विशाल है वृक्ष है। यह है आपका कर्मधारय विशेषण विशेष्य समास, कर्मधारय समास। मधुर फलम, इसका क्या बनेगा? मधुरम फलम। ज्येष्ठ पुत्र हैं, ज्येष्ठ हैं पुत्र हैं। को राजा, को तीसरा है राजा। सुपुरुष हैं, सुंदर है पुरुष हैं। तो ये थे आपके यहाँ पर कर्मधारय विशेषण विशेषण विशेष्य वाले समास। और इसमें ये महाराजा है, मानचा सौ राजा। उसके बाद ये कर्मधारय उपमान उपमेय वाले हैं, जैसे घनश्याम है, घन ईव श्याम है। और कमल मुखम, कमलम ईव मुखम, यहाँ पर आपको इसमें ईव लगा हुआ दिखाई देगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसमें पढ़ा था, कभी कभी विग्रह पद में पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य है। कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय है। और कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। तो ये विशेषण विशेष्य वाले हैं और ये आपके उपमान उपमेय वाले। कमल मुखम, कमलम ईव मुखम, चंद्रमुखम, चंद्रम ईव मुखम, नरसिंह, नरसिंह ईव। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये ईव जो लगा हुआ आपको दिखाई देगा, इसका मतलब जो है यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है और उसके साथ ही उपमान उपमेय कर्मधारय समास। उसके बाद आ जाता है जहाँ पर दोनों पद विशेषण होते हैं। और जैसे शीतोष्णम है, शीतम च उष्णम। रक्त पीत है, रक्तश्च पीत है। सुप्त उत्थित है, आदौ सुप्त है, पश्चात उत्थित है। तो इसे कहा जाता है सुप्त उत्थित है, सोकर जो उड़ जाता है, सुप्त उत्थित है। तो यहाँ पर क्या है? वो बेपद विशेषण ये समास है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट समास है ये आपका द्विगु समास है। बहुत आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। शुरू में संख्यावाची जो आपको दिखाई देगा कोई भी पद शब्द इसमें, जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है, मतलब समाहार जो होता है उसका बोध कराता है। इसके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और समस्त पद सामान्यतः नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं सप्त दिनम। अब यहाँ पर देख सकते हैं सप्त है, पंच है, त्रिव है, इनके शुरू में ही संख्या आ गई है। तो इसका मतलब कौन सा है? द्विगु समास है। तो सप्त दिनम, सप्ता नाम, दिना नाम, समाहार, ही समाहार का भी बोध कराते हैं। पंच पात्रम हो गया, पंचा नाम पात्रा नाम समाहार है। त्रिभुवन हो गया, त्रयाणाम भवनों नाम समाहार है। तो और ये भी आपने याद रखना है, ये षष्ठी विभक्ति का बोध कराते हैं। यह समानता समूह में होते हैं, इसके प्रायण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामा नाम होता है षष्ठी बहुवचन में, तो इसी प्रकार से यह बनता है। सप्ता नाम, दिना नाम, पात्रा नाम, भुवना नाम।
इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाता है पंचरात्रम पंचानाम रात्रिनाम समाहार, चतुर्युगम चतुराणाम युगानाम समाहार है। नेक्स्ट है कभी कभी द्विगु दीर्घ इकारांत भी स्त्रीलिंग भी हो जाते हैं, या कभी कभी द्विगु जो है ये दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिलोकी है, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप त्रिलोकी है, दीर्घ इकारांत है, पंचवटी दीर्घ इकारांत है, सप्तशती में दीर्घ ई है और अष्टाध्यायी में भी दीर्घ ई है। तो कभी कभी द्विगु दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग भी हो जाते हैं, जिससे त्रिलोकी है। इसका जो विग्रह होगा त्रय नाम लोका नाम समाहार है, 3 लोकों का जो समूह होते हैं। ऐसे ही पंचवटी है, नामवटा नाम समाहार है, सप्तशती है, सता नाम समाहार है, अष्टाध्यायी है, अष्टानाम अध्याय नाम समाहार है। तो इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पर ये द्विगु जो समास है और तत्पुरुष समास जो उसी के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जो यहाँ पर तीसरे नंबर वाला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? तो जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों की प्रधानता होगी, तो वह जो हमारा द्वंद्व जो समास है वो कहलाता है। और इसके विग्रह में चा जो है उसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, जैसे लवचय कुश्चय, लवचय कुश्चय, और इसका जो समस्त पद जो होगा ये लव कुशव, इस प्रकार से बनेगा विग्रह लवचय कुश्चय। यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। द्वंद्व समास के भी 2 रूप माने गए हैं, इतरेतर और समाहार द्वंद्व समास। तो ये क्या होते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास कि जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है तो उसे कहते हैं हम इतरेतर द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होगा और समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या फिर बहुवचन होगा, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। तो समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। अब यहाँ पर ये एक बात जो आई है, समास के 2 रूप माने गए हैं, इतरेतर और समाहार। जो एक जो आपका तीसरे नंबर का जो एक शेष द्वंद्व समास भी आता है, तो वह भी आप याद रखिएगा। एक शेष इतरेतर होता है, समाहार होता है और एक शेष द्वंद्व समास। जैसे पितरऊ आता है जिसका माता चाहे पिता चाहे एक ही शेष बचता है जिसमें, तो वो भी आपने इसके साथ याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें दिया नहीं गया है, पता नहीं क्यों नहीं दिया गया है, लेकिन ये भी होता है एक शेष वाला। तो इतरेतर द्वंद्व समास जिस समस्त पद में दोनों पदों के अर्थ अलग अलग होते हैं तो उसे तो हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। और समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन बहुवचन होते हैं, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती और उत्तरवर्ती पद के अनुसार होते हैं। जैसे पार्वती परमेश्वर है या शिव केशव होता है, शिव और केशव में दोनों क्या है, शिव और केशव अलग अलग हैं, तो ये अलग है। ऐसे यहाँ पर पार्वती परमेश्वर, पार्वती चाहे परमेश्वर चाहे, पार्वती परमेश्वर अलग अलग हैं। राम कृष्ण, राम चाहे कृष्ण चाहे, राम और कृष्ण क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ऐसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म चाहे अर्थ चाहे काम चाहे और मोक्ष चाहे। सीता रामो, सीता चाहे राम चाहे, पुत्र कन्या, पुत्र चाहे कन्या चाहे, राधा कृष्ण, राधा चाहे कृष्ण चाहे, धन जन यौनानी, धन चाहे जन चाहे और यौनम चाहे। तो इस प्रकार से ये इतरेतर है जिसमें ये अलग अलग होते हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर पे हमारा समाहार, जो आपके समूह का बोध कराएंगे। जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है तो समूह की प्रधानता होती है, तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे आहार निद्राभ्याम, आहार च निद्रा च भयम च इति एतेषाम समाहार है। आहार निद्राभ्याम, आहार च निद्रा च भयम च इति एतेषाम समाहार है। आहार निद्राभ्याम। पाणी पादम है, पाणी च पादौ च तेषाम समाहार है। यव चणकम, यवः च चणक च, पुत्र पौत्रम, पुत्र च पौत्रम च। तो ये कराएंगे आपके समूह का बोध। और
इसके अलावा जो एक शेष वाला है, तो इसके बारे में पहले यही देख लेते हैं। द्वंद्व समास के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। हर्षो इकारांत तथा हर्षो उकारांत पद को समास पद में पहले रखा जाता है। जैसे वायु सूर्य है, तो इसमें आएगा वायु च सूर्य च। द्वंद्व में स्वर आदि में हर्षो आकारांत पद को पहले रखा जाता है। जैसे इस कृष्ण है, ये आपका उसमें रखा जाता है इतरेतर वाले में, इस च कृष्ण च। और कम स्वर वाले पद को पहले रखा जाता है, राम केशव, राम च केशव च। ये भी आपका इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। हर्ष स्वर वाले पद को पहले रखा जाता है। जैसे कुश कासम, कुश च काश च। श्रेष्ठ या पूज्य पदों को पहले रखा जाता है। माता च पिता च माता पितरों, तो माता च पिता च इसका क्या आता है, इसका पितरों आता है। एक शेष द्वंद्व समास जो है उसके अंतर्गत ये आता है, तो इसका ये पितरों आता है। पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय यहाँ पर दिखाई गई है। लेकिन जो एग्जाम जो है अगर उसमें एक शेष द्वंद्व समास को दान आ जाए तो ये वाला फिर आएगा उसमें पितरों। पितरों का अर्थ ही माता और पिता ये दोनों होते हैं, माता च पिता च। तो ये एक शेष द्वंद्व समास है उसके उदाहरण है, यहाँ पर दिया नहीं गया है। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसमें केवल एक ही ये शेष बचता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये समास है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो आपका बहुब्रीहि समास है। जिस समास में पूर्व और उत्तर पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होगा, न तो इसमें पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद की प्रधानता होगी। कि कहने करती है कि उससे हमें अलग ही शब्द से पता लगेगा कि इसमें ये वाला समास है। जैसे विग्रह करते समय इसमें ये सहसा ये लगाया जाता है। जैसे आपने दशानन वाले उदाहरण पढ़े होंगे, दशमुख जिनके, ऐसा कोई व्यक्ति, तो मतलब 10 मुख वाला कौन है, तो रावण जौन से लिया जाता है। तो इसमें न तो पूर्व पद प्रधान हुआ न उत्तर पद, बल्कि अन्य ही पद जो पद है उससे हमें पता लगा कि दशानन 10 मुख जिनके, मतलब रावण जौन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार उसमें बहुब्रीहि समास हुआ। इसके कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे माह बाहु, ये शब्द विष्णु जौन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। महांतव बाहु यशा च। दशानन है, ये रावण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, रावण है। 10 आननी यशा, ये यशा ये आपको दिखाई देगा, यहाँ से भी आप पहचान कर सकते हैं बहुब्रीहि समास है इसमें। और पीताम्बर है, ये श्री कृष्ण जौन के लिए आता है, पीतम अम्बरम यशा है। और चतुर्मुख है, 4 मुख है जिनके, ये ब्रह्म के लिए आता है, चतवारी मुखानी यशा। और उसके बाद है चक्रपाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाले, तो ये विष्णु के लिए आता है, चक्रम पाणो यशा है। और शूलपाणी जो तलवार, वो जो है इनकी जो शूल जो है मतलब त्रिशूल, उसे जब ये हाथ में रखते हैं तो त्रिशूल का हाथ में रखने वाले तो एक ही है, ये भगवान शिव जौन के लिए प्रयुक्त होता है, तो शूलम पाणु यशा है। और उसके बाद है चंद्रमुखी ही, ये नारी जौन के लिए आया है, चंद्र इव मुखम यशा, चंद्रमा के समान मुख है जिनका, ऐसी कोई ये स्त्री। और ऐसे ही पाषाण हृदय, पत्थर हृदय वाला है ऐसा कोई व्यक्ति, तो पुरुष जौन के लिए आता है, पाषाणवत हृदम यशा। और कमल नेत्र है, सुंदर आँखों वाले, कमलम इव नेत्र यशा, कमल के समान सुंदर आँखें हैं जिनकी, कमल नेत्र हैं, सुंदर आँखों वाले। ऐसे चंद्रशेखर हैं, चंद्रमा है शिखर जिनके, तो किनके, भगवान शिव के हैं, तो उनके लिए आता है चंद्रशेखर यशा। तो इस प्रकार से यशा से आपको ये बाद में लगा हुआ दिखाई देगा और बहुब्रीहि फिर इनमें समास होगा। तो ये यहाँ पर आ गया आपका एक शेष द्वंद्व समास। तो जहाँ ये आपका जो उसी के अंतर्गत आता है द्विगु वाले में ही, जहाँ अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे तो वहाँ पर एक शेष होता है और यह समास से भिन्न वृत्ति का होता है। जैसे बालकहा, बालक च, बालकश्च और बालक च। एक शेष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों में पुल्लिंग पद ही शेष बचता है। जैसे माता च पिता च, इसमें इसका बनता है पुत्रौ, और पुत्रौ इसके अंतर्गत दुहिता च पुत्र च, ये दोनों आ जाते हैं। तो इसे कहा जाता है एक शेष द्वंद्व समास, जिसमें सिर्फ अकेला एक ही शेष बचता है। तो ये तो आपके जहाँ यहाँ पर समास थे, और ये जो समास है हमारे द्वारा पहले भी कराए गए हैं। यहाँ पर कुछ ही उदाहरण दिए गए हैं। अगर आप इनके ज़्यादा उदाहरण देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर
समास नाम से जो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें जो आप इसके और उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इसमें कम ही उदाहरण ये दिए गए हैं। तो उसके बाद है उदाहरण अनुचित रिक्त स्थानानाम पूर्ति कोष्ठकात समुचित समस्त पदई कुरुत है। जैसे ये इन्हीं में से देखकर आपने बताने हैं। तो इसका था जैसे तव वाल्मीकि आश्रम में पढ़ते हैं, वे दो, तो कौन है, दो है, दो जो वाल्मीकि जो है इनके आश्रम में पढ़ते थे, ये पढ़ते हैं। अब दो है तो दो ही आपने देखना है कौन से वाला, लवकुश या लवकुश हो, तो ये इसमें है, तो इसी कारण से यहाँ पर लवकुश आया है, द्विवचन वाला। तो नेक्स्ट को अगर हम देखें तो रिक्तान जन नित्य कर्म कृत्वा प्रताराश्रम करोते हैं, तो इसमें क्या आएगा, सुप्तोतिथा जन, जो मतलब 100 करोड़ जो उड़ जाते हैं वो नित्य जो प्रतिदिन के जो काम होते हैं उन करते हैं, तो इस प्रकार से ये वाला आ जाएगा। और तेरा नाम लोक का नाम समारोह है, उसे क्या कहा जाता है, त्रिलोकी कहा जाता है। और ऋषि आश्रम अस्ति, ऋषि का आश्रम है। यहाँ अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता है तो जो भी किसी प्राचीन समय में जो भी आश्रम होते थे ऋषि मुनियों के, वो नदी जावनी के पास होते थे, तो यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि घर के पास तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले आश्रम ही होते थे, तो ये उपगम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद तव मलिनम अस्ति, तव क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो पाणिपादम मलिनम अस्ति। और उसके बाद है सैनिका वाणयुक्त जाता है, तो अश्वपतित है। और जीवनस्य उद्देश्य सन्ति, धर्मार्थ काम मोक्षः जीवनस्य उद्देश्य सन्ति। ऐसे यहाँ पर भी है, इसमें अधोलिखित वाक्य से स्थूल पदानि आश्रित समस्त पदम विग्रह वहाँ लिखित, इन्हीं का आपने बताना है। जैसे ये प्रत्येकम है, प्रत्येकम क्या क्या होता है, एकैकम इति ही। ऐसे शरणागत हैं, शरणम आगत है, इसका क्या होता है, शरणागत हैं। विद्याहीन है, क्या बनता है, विद्याहीन है। असत्यम का क्या बनता है, न सत्यम। और महाराजा क्या बनता है, महान च सौराजा। और सीता च राम च, इसका क्या बनता है, सीतारामो। और नीलोत्पला का क्या बनता है, नीलमोत्पलम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये समास जो है इनके बारे में बताया गया है। और ऐसे ही यहाँ पर है इसमें उदाहरण पठित तद अनुसार विग्रह समासान चलेगा। जैसे ये आपका पाणिचय पादव चैते शाम समाना है, इसका ये विग्रह क्या होता है, स्मृत पद पाणिपादम होता है, समादम समास उसका उदाहरण है। माता चाय पिता चाय, माता चाय पिता चाय, ये आपका पितरों या यहाँ पर आ जाए, कई बार अगर आ जाए तो यहाँ पर शायद ये दिया गया है, तो ये यहाँ पर नीचे दे दिया गया है, माता चाय पिता चाय, माता पितरों, ये त्रेतर द्वंद्व समास में दिया गया है। वैसे शिव केस वो इस प्रकार के उदाहरण आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपका एक से द्वंद्व समास है उसके अंतर्गत आता है। तो ये उदाहरण यहाँ पर एग्जाम में आपका नहीं आएगा, क्योंकि शिव केस वो दोनों जो उसमें अलग अलग होते हैं, तो इसका उदाहरण ये नहीं आएगा। ये वाला आएगा आपका माता चाय पिता चाय पितरों, एक से द्वंद्व समास का। तो इसी प्रकार से जो आपने यहाँ पर इसमें ये फील करने हैं, सुख दुखम द्वंद्व समास वाला, जैसे सुख चाहे दुखम चाहे। उसके बाद है यहाँ पर अधोलिखित वाक्य समस्त पदम चित्व तस्य विग्रह निकट, यहाँ पर भी उनका ये विग्रह बताना है, पिता ब्रह्म है जैसे, तो ये जो यहाँ पर इसका आएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपका जो कारक और विभक्ति वाला जो है 10वां अध्याय, उसको हम आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपके ये भी आएंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।